मास्टर क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, बड़ी ही शानदार खबर आ रही है पाकिस्तान से। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि चाइनीज एम्बेसी ने पाकिस्तान में अपने काउंसलर सेक्शन को बंद कर दिया है तालिबान और बलूचिस्तान फाइटर्स की थ्रेट के बाद। तो ये न्यूज इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब लास्ट ईयर आपने देखा था अफगानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर कर दिया था अफगानिस्तान गवर्नमेंट का, तो उस टाइम पे भी चाइना की एम्बेसी जो थी वो कंटिन्यूसली वहाँ पे अपना काम कर रही थी। हालांकि उस टाइम पे इंडिया और बाकी बहुत सारे देशों ने अपनी एम्बेसीज को क्लोज कर दिया था अफगानिस्तान में, लेकिन चाइना की एम्बेसी उस टाइम पे भी वहाँ पे एक्टिवली काम कर रही थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में चाइना ने अपनी एम्बेसी का काउंसलर सेक्शन को बंद कर दिया है। तो देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि वो जो शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और सागर से गहरी दोस्ती थी, उसमें कहीं ना कहीं अब चाइना और पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। और इसका मेन रीज़न रह रहा है टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो इसी सब इशू को लेके हम डिटेल में आज इस पे स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान में जिसकी वजह से चाइना को अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में वो खतरे में दिख रही हैं। तो देखिए, चाइना ने जो कहा है कि हम टेक्निकल इशू की वजह से इस एम्बेसी के इस काउंसलर सेक्शन को क्लोज कर रहे हैं। ये चीज़ें क्लियर है कि ये टेक्निकल इशू नहीं है, ये जो पाकिस्तान में टेररिज्म है उसी की वजह से उन्हें जो अपना काउंसलर सेक्शन जो है उसे बंद किया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तारिक तालिबान और बलूचिस्तान मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से कंटिन्यूसली चाइनीज सिटीजन्स को थ्रेट्स मिल रही थी पाकिस्तान में। और दूसरा ये भी सुनने में आया है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ लेड कोalition गवर्नमेंट से खुश नहीं है, क्योंकि उसके जो नागरिक हैं जो सी पैक में काम कर रहे हैं उन पे कंटिन्यूसली अटैक्स होते जा रहे हैं। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले चाइना के 3 टीचर्स पे अटैक हुआ था। और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं पाकिस्तान में जहाँ पे चाइनीज सिटीजन्स को कंटिन्यूसली टारगेट किया जा रहा है। और देखिए, बड़ी ही शानदार बात यह है कि इफ इस्लामाबाद कांट प्रोटेक्ट आवर सिटीजन्स projects and interest, we know the way, China has reportedly said according to the sources। क्या कह रहा है चाइना? we know the way। तो चाइना अच्छे से पाकिस्तान को ये बता रहा है कि अगर हमारे सिटीजन्स, हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड नहीं किया गया इस्लामाबाद में, तो हम जानते हैं रास्ता किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो ये बहुत बड़ी थ्रेट है और ये इनके रिलेशंस में एक जो मिठास थी उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है कि चाइना इस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर रहा है पाकिस्तान के लिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस चीज़ को लेके सीरियस नहीं है। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह फरवरी में ही अभी ग्वादर में उन्होंने एक मीटिंग की थी जहाँ पे उन्होंने टेररिज्म को और सिक्योरिटी के इश्यूज़ को लेके काफ़ी आत्मचिंतन किया था और लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि कैसे चाइना के जितने प्रोजेक्ट्स हैं और उनके जो सिटीजन्स पाकिस्तान में हैं उन्हें कैसे सेफ गार्ड किया जाए। और उन्होंने तो ये तक कहा था कि अगर कोई भी नेग्लिजेंस होता है इसमें तो उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा और उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। तो चाइना को लेके पाकिस्तान सीरियस है। पाकिस्तान जानता है कि जितना पैसा आ रहा है, जो हेल्प आ रही है, जो लोन्स मिल रहे हैं वो चाइना से मिल रहे हैं और चाइना को पाकिस्तान इतना इजीली गंवाना नहीं चाहता है। इसलिए पाकिस्तान हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से चाइनीज़ सिटीजन्स और चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को सेफ गार्ड किया जा सके। लेकिन चाइना पाकिस्तान को लेके इतना सीरियस क्यों है? क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये चाइना के काशगर से लेकर ग्वादर पोर्ट तक है। अब देखिए, इतना लंबा ये पूरा रेलवे और रोडवेज और पाइपलाइन का जो ये प्रोजेक्ट है, तो ये पूरा पाकिस्तान को कवर कर रहा है नॉर्थ से लेकर लास्ट साउथ तक। ये प्रोजेक्ट चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और चाइना इस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा लोन, सब्सिडाइज्ड लोन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि चाइना के इसमें अपने काफ़ी सारे इंटरेस्ट हैं। हम आगे देखेंगे चाइना के क्या इंटरेस्ट हैं इस सी पैक प्रोजेक्ट में। लेकिन अभी का आप इतना समझिए कि पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा लोन्स मिल रहे हैं और दूसरा पाकिस्तान के अपने फ्री में एक डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे फ्री में रोड बन के मिल रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही हैं, पाइप लाइन्स बिछ रही हैं। तो इसमें पाकिस्तान को तो बेनिफिट हो रहा है। लेकिन जो ये वाला एरिया है ग्वादर का, बलूचिस्तान और ये एरिया, ये जो है इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। ये जो पेशावर का एरिया है ये अपने आप को ग्रेटर अफगानिस्तान का पार्ट मानते हैं और टीटीपी यहाँ पे काफ़ी सक्रिय है और टीटीपी का ये मानना है कि ये वाला पार्ट जो है ये ग्रेटर अफगानिस्तान का पार्ट बनेगा। और यहाँ पे जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का ये मानना है कि हमें पाकिस्तान से कोई जो फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इवन कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पे वो सारे यहाँ से चाइना को भेज दिए जा रहे हैं और उसके बदले में जो डेवलपमेंट हो रही है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में हो रही है। और यहाँ पे
लोगों को कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही, ना यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। इस वजह से यहाँ पे जो BLA है वो चाइनीज़ सोल्जर्स और चाइनीज़ जो वर्कर्स हैं यहाँ पे उन्हें कंटिन्यूसली थ्रेट करती रहती है और उन पर अटैक करती रहती है। और इसका हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट भी रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है इसका चाइना को क्या बेनिफिट हो रहा है। देखिए चाइना की लोकेशन देखिए, यहाँ वाला जो पोर्शन है इस साइड वाला अरेबियन सी वाला, ये चाइना के लिए एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पे आने के लिए चाइना को इतना बार यहाँ से घूम के यहाँ से यहाँ पे पहुँचना पड़ रहा है। और ऑयल जब इंपोर्ट करेगा चाइना तो यहाँ से इतना ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा जो चाइना का खर्चा हो रहा है। दूसरा, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इसकी जो है डेवलपमेंट नहीं हुई है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से इस पोर्शन से यहाँ पे बहुत दूरी है और इतना दूर तक जो है वो जो एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है। अब देख रहे हैं चाइना के जितने बड़े शहर हैं सारे ईस्टर्न कोस्ट पे हैं। चाइना चाहता है कि यहाँ से एक कनेक्टिविटी मिल जाए इसे और इस अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाए, और दूसरा ये वाला जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इसका होल्ड बन जाए। नेक्स्ट जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इस साइड पे अफ्रीकन कंट्रीज़ होगी, वो भी एक्सेसिबल हो जाएंगी। और नेक्स्ट जो है एनर्जी सिक्योरिटी, यहाँ से जितना ऑयल इंपोर्ट करना चाइना यहाँ से आराम से ग्वादर पोर्ट और यहाँ से रोड से सीधा जिंगजियांग प्रोविंस में और फिर चाइना में, तो एनर्जी एक्सेसिबिलिटी भी चाइना को ईजिली यहाँ से मिल जाएगी। इसलिए जो ये वाला CPEC है ये चाइना को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशन दे रहा है। देखिए ये तो हो गया चाइना के बेनिफिट्स, लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट हो रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में अगर ये प्रोजेक्ट्स आएंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ होगी, इकनॉमिक ग्रोथ होगी, यहाँ पे एनर्जी मिलेगी, जो यहाँ पे इनके पोर्ट्स हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन होगी। जब यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चलेंगे तो उनकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सब इसके अपोजिट है। चाइना ने जितना काम किया यहाँ पे अपने मशीनरी लेके आए, अपने मजदूर लेके आए, अपने इंजीनियर्स लेके आए, ना तो पोर्ट्स की ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुई है, ना एनर्जी एफिशिएंट हुआ है, ना ही पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। उल्टा पाकिस्तान में इस टाइम पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं और उसी के ऊपर से टेररिस्ट अटैक्स भी बढ़ गए हैं। और इन सब में चाइना के लिए पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स चलाना मुश्किल हो रहा है ड्यू टू अटैक्स ऑफ TTP एंड BLA। तो देखिए जो हमने बात की थी कि ये वाला था CPEC का एक्चुअल जो रूट था, लेकिन इसे अब चेंज करके यहाँ से POK देन इस्लामाबाद, लाहौर और ग्वादर ये रखा गया। इसका रीज़न ये था, ये वाला जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है और ये जो बलूचिस्तान का एरिया है, इस साइड में सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत हैं और यहाँ पे TTP और BLA एक्टिवेटेड है और उनकी वजह से यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलाना मुश्किल था। इसलिए ये CPEC का प्रोजेक्ट इस साइड पे शिफ्ट किया पंजाब में और यहाँ से होता हुआ। लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट अब पाकिस्तान में चलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। CPEC से पाकिस्तान को क्या लॉस हुआ है। फिर लॉस की बात करें तो चाइनीज़ आर्मी को अपने वहाँ पे रखना है, उसका एक्सपेंडिचर करना है। देन इसकी वजह से BLA ज़्यादा सक्रिय हो गए और उसके अटैक्स ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स ज़्यादा बढ़ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लोन्स की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कोलैप्स कर गई है। एट द एंड ऑफ डे देखा जाए तो CPEC पाकिस्तान के लिए हारी हुई बाजी साबित हो रहा है। दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें, अगर बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट भी कर लें। थैंक यू।